टेलीफोन कॉल लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। नो नो यू राइट टिकटॉक से बहुत कुछ बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेटा मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, मुझे बहुत आप अच्छे लगते हैं। थैंक यू मैम। मैंने अपने बेटे का नाम यानी कि नवासे का नाम साहिल रखा था। साहिल, थैंक यू बहुत आप शुक्रिया। साहिल लोधी है, मैंने रखा था साहिल मलिक। थैंक तो यू बहुत माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं, अल्लाह आपकी जिंदगी करे। बहुत तो बहुत। मुझे बात ये करनी थी, आज का जो टॉपिक है ना, इस पे मैं बात ये करना चाह रही थी कि बेटा जो बेवा औरतें होती हैं, हाँ जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं, उनकी शादियां कर देते हैं, वो तो अपने अपने घरों में चले, अल्लाह उनको खुश रखे, वो तो अपने घरों में चली जाती हैं, पीछे एक माँ रह जाती है। तो उसके बारे में क्या ख्याल है, वो कैसे बिजनेस करे, क्या करे, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं अच्छा इतनी परेशान हूँ, मेरे हालात इतने खराब है कि मैं एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकती, इतने मेरे हालात खराब है। तो मैं ये प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम देखती हूँ, कभी तबीयत ना ठीक हो तो मैं नहीं देख सकती, अदरवाइज मैं देखती हूँ। मैं आजकल सरफ का काम शुरू करना चाह रही थी कि बाजार से सरफ लेके ना, जो खुला मिलता है, तो चले वो कोशिश करती हूँ कि मेरा काम कुछ चल पड़े। वो तो मैं बेटा इतनी परेशान हूँ कि मेरे पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं होते, बीपी हाई होता है तो मैं वो मेडिसिन नहीं अपनी ले सकती। इसके बारे में मैं कह रही थी, मुझे कुछ बताएं। जो इतनी मजबूर औरतें हैं बेचारी, पिस रही हैं। अब मैं मांग भी नहीं सकती। जो हमारे हालात थे ना पहले, बहुत माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र था, बहुत अच्छे हालात थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। हमारे इधर सरगोदा में, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ, सरगोदा में हमारे होटल थे, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, सारे काम थे। तो अब जो है ना, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बहुत ज्यादा, मैं आपको क्या बताऊं, दिल करता है कि बंदा ना अपने आप को खत्म कर दे, ऐसे हालात अब हो गए हैं। अच्छा तो इस बारे में बेटा मैं पूछ रही हूँ, अब यानी कि हालात ऐसे है कि बंदा किसी से मांग भी नहीं सकता। हम्म जो हालात पिछले थे ना, उनको सामने रखते हुए ना, अब बंदा किसी से मांग भी नहीं सकता, बहन भाइयों से, किसी से भी अपने हालात जो है ना वो शो नहीं कर सकता, दमादों को नहीं बता सकती। बेटियां बेचारी मेरी पीस रही हैं, उनके हालात अपने ऐसे हैं कि वो माँ को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो अच्छा ये प्रॉब्लम चल रहा है। मैं इतनी परेशान हूँ इस बात की वजह से, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं रेंट वाले घर में रह रही हूँ, मैं रेंट नहीं दे सकती, मेरे ये हालात है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लाइन पे हैं अभी? जी जी मैं लाइन पे हूँ। मुझे ये बताइए, आप खाना बना लेती हैं? जी खाना मैं बना लेती हूँ, लेकिन मेरा यूरिक एसिड का मसला है, मैं डॉक्टर को नहीं चेक करवा सकती। मेरे यूरिक एसिड का भी मसला है, मुझे हेपेटाइटिस भी है, ब्लड प्रेशर भी है। मैं ज्यादा चलने फिरने से तो मेरे में जान निकलती है ना, खड़ी होती हूँ, सांस फूलने लग जाता है। अच्छा तो ये वैसे मैं खाना बना लेती हूँ। अच्छा अच्छा। अब मैं घर में अपने लिए नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे से चला भी नहीं जाता। बिल्कुल होता है ना, भी चले थोड़ा सा चल फिर के मैं कोई काम कर लूँ, तो वो नहीं किया जाता मेरे अच्छा से। अच्छा मुझे ये जी बताइए कि जी आपके घर में कौन कौन रहता है? बेटा मैं अकेली रहती हूँ, अकेली आप हूँ मैं। आप अकेली रहती हैं? आज मैं अकेली रहती हूँ, कभी कोई आ जाता है ये पड़ोसी, तो उनको मैं रात अपने पास सिला लेती हूँ। मैं अकेली होती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा और बच्चियों के सिवा। तो आपकी बेटियां आपके पास आती हैं मिलने के लिए? जी जी आती है, लेकिन 2-3 माह बाद आजकल जो हालात चल रहे हैं, वो दामाद जो है वो यही कहते हैं कि लो जी अभी तो आप गई थी, चाहे महीना 2 महीने क्यों ना गुजर जाए, तो वो कहते हैं अभी तो आप गई थी, तो फिर आप जाने के लिए तैयार बैठी हैं। तो ये छोटी बेटी से अभी भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो ये कह रही थी, तो कह रही थी अभी तो गई हूँ महीना पहले, तो आप फिर जाने के लिए तैयार बैठी हो। अच्छा ये जो आपको बीमारियां हैं हेपेटाइटिस और ये, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? बेटा दिखाया था, लेकिन मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरे इतने वसाइल नहीं हैं। ये मैं करवा नहीं सकती। मैं आपको बता रही हूँ ना कि डॉक्टर जो है वो फिर टेस्ट लिख के दे देते हैं इतने महंगे महंगे, तो वो मैं कैसे करवाऊँ? वो फिर सारा कुछ लेके बैठी रहती हूँ। मेरे साथ अगर मैं फर्ज करूँ कि यानी कि 2,000 रुपया मैं दे के चेक करवा लूँ ना, तो उसके बाद मेडिसिन के लिए पैसे नहीं होते, वो वैसी पर्चियाँ पड़ी रहती हैं, फिर क्या फायदा? इसलिए
करके बैठी रहती हूँ। अच्छा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह से छोड़ी अच्छा हुई है। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, आप अपना नंबर हमें दें। जी जी। इनका नंबर ले लीजिए अंदर। 03। नहीं 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 नहीं, आप इनका नंबर ले लीजिए, वहाँ से अंदर से ले लीजिए। आप नंबर अंदर दे दीजिए, आप इस तरह से मत बताइए। एंड इंशाल्लाह ताला लेट्स सी कि सबसे पहला काम ये है कि आपको हमें इलाज की तरफ लेकर जाना है। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। सरगोदा के अंदर कौन हमारे ऐसे दोस्त हैं जो आगे बढ़ के आपकी हेल्प करेंगे और आ जाएंगे। और आप देखिए, सबसे पहले तो आपका इलाज होना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप स्टोरी सुना सकती हैं तो उसको अपलोड कर दें। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, लेकिन पहला अभी तो मैं ये सोच भी नहीं रहा कि आप कैसे करेंगी, कितना बनाएंगी, क्या करेंगी, अभी तो ये मैं सोच भी नहीं रहा इस वक्त। तो सबसे पहला मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको ठीक होना है, उसके बाद हम आपकी उसकी बात करेंगे और वो जिम्मेदारी हम भी ले सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। आप अपना नंबर दीजिए, लेट्स सी कि हम क्या करते हैं।